हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल जो कि कल एग्जाम हुआ था 31 जुलाई 2022 को। इस पेपर की हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे 1 से लेके 100 तक जो भी प्रश्न आए हैं। तो इस क्रम में जो हमारा जो पहला प्रश्न है या ये कहें 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न हैं वो अनुच्छेद आधारित प्रश्न हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है एक अनुच्छेद जिसको पढ़ना होता है, जैसे कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो ये कंप्लीट होता है कि उसमें ही जीवन की सार्थकता, ऐसा जीवन ही सफल है। तो ये पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, ये भी सही है। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, एक का डी। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी असफलता को है। तो असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। असफल व्यक्ति कुछ भले अर्जित ना करे लेकिन वो अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है, ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर पे, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उन व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ए, जीवन की सार्थकता किसमें है। जीवन की सार्थकता कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। सी, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष। ए, अपना पर्याय किस समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, जैसे चाचा चाची भाई बहन, इन सब में द्वंद्व समास आता है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। ठीक है, पत्र अलय गलत है, मरण आसन गलत है, वीर अंगना ये सही है। वीरांगना का ये वीर प्लस अंगना। कब्र में पैर लटकना, इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के समीप होना। क्या, मृत्यु के समीप होना। निम्न में से सलाका का तद्भव क्या है। सलाका का तद्भव है सलाई। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, शुद्ध शब्द यहाँ पे ज्ञात करना है। भाग्यवान गलत है, रामायण गलत है, लालई ये सही है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्जवल, विस्मरण, हितैषी, इसमें से सब शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। तो विस्मरण ये भी सही है, हितैषी ये भी सही है, 3 और 4। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें यामा ये भी गलत है, योजना ये भी गलत है, भिक्षा ये भी गलत है। इसमें सही शब्द है संबल। किस व्यक्ति किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सांझ का दोपहर ये गलत है, कृपा दाता ये सही है। ठीक है, बी। जीवन पति का समानार्थी शब्द है यमराज। ठीक है, जीवन पति का समानार्थी शब्द है यमराज। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए अनेक के लिए एक शब्द है अति इंद्रिय, इंद्रियों के परे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें विवाह शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखे। दुशासन का संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दुशासन, सी। इसके बाद 20 नंबर पे प्रश्न है आंसू आंख असीस। इसका अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है अक्षर। अक्षर का तद्भव होता है आखर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध वाक्य ढूंढना, इसमें उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, ये गलत है। यहाँ पे दंड भी और सजा इस वजह से गलत है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये भी गलत है। आंचल पर्वत सब एक होता है, ये भी गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस, शुद्ध भैंस नहीं होता है, भैंस का शुद्ध दूध होता है, ये भी गलत है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, ये तो मुंबईया लैंग्वेज है, ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों गलत है। खग जाने खग की ही भाषा, इसका सही अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। बी, हरि मोहन को रुपए देता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक है। को में संप्रदान कारक है। ठीक है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण जो है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर दोनों को बोलते हैं। 25 नंबर पे बात करें, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। ठीक है, अनेकों लोग ये गलत है, सी। 26 नंबर, 18 + 15 भागे 3 गुणे 9, ये जो है ये बॉडमॉस रूल पे है। तो इसमें पहले हम भाग देते हैं, तो 15 में 3 से भाग देंगे तो आ गया 5, उसमें 9 से गुणा करेंगे हो गया 45, फिर उसमें 18 आप जोड़ दीजिए।
तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63। ए 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? जब सभी संख्याओं में आप 3 जोड़ देंगे तो जो उसका माध्य 30 है उसमें 3 जोड़ दीजिए, वही संख्या जो होगी उसका माध्य होगी 35। अब आते हैं 28 नंबर पे। 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात है। इन संख्या में जिन संख्या की फ्रीक्वेंसी मतलब जो संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई होगी वही उसका बहुलक हो रहा है। तो यहाँ पे जो है तीन की 3 जो है वो बहुत बार आया है, 4 बार आया है, इस वजह से इसका बहुलक होगा 3a। 13 15 12 21 10 14 12 इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। इसको क्या करना है आपको कि छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर दिए, तो अरेंज करेंगे तो 10 10 12 12 13 14 15 21। अब इन संख्याओं को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन 7 संख्याओं में जो मध्य वाली संख्या तो होगी चौथे नंबर की, चौथे नंबर पे क्या है 13, इसका उत्तर होगा 13। एक संभाव त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है 18 है। तो संभाव त्रिभुज क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर हों, ए ठीक है। इसमें ए के इक्वल टू क्या है 18, तो इसका परिमाप क्या होगा 3 इंटू ए या 3a, तो क्या होगा 3 गुणे 18 54, तो कहते हैं 54 ए। अब आते हैं 31 नंबर पे। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 11 बराबर 132 स्क्वायर सेंटीमीटर। 32 नंबर। एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है? तो इस टेबल में जो है जो बारंबारता अधिक है वो सबसे ज्यादा जो है 19 और 21 में, ठीक है, डी। अब 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो 2240 के गुणनखंडों का योग जो होगा 60 होगा, सी। 34 नंबर। 34 से लेकर 38 नंबर का जो प्रश्न है वो ग्राफ पे है। इन ग्राफ को देखना है, ठीक है। ईयर वाइज जो है ग्राफ दिए हुए हैं और इसमें जो है वो कंपनी की कमाई जो है मिलियन रुपए में वो दर्शाया गया। जैसे 1991 में देखे 2640 मिलियन है, 1992 93 में 3720 है, इसी तरीके से अब आते जाइए 1998 99 31 20 है, ठीक है। इन्हीं आधार के प्रश्नों को हमें करना है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात हो गया 5:3। सी। 1997 98 कंपनी का 1994 95 से कितनी गुना थी? ये है 1.5। सी। 1996 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि के औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो ये है 125%, डी। अब आते हैं 37 नंबर पे। 1997-98 में कंपनी की आय 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? ये 100%, मतलब दुगना हो जाती है, ये उत्तर होगा बी। 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? ये है 7% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका बारंबारता घनत्व होगा 4। हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, क्या होता है हिस्टोग्राम? ये एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम क्या है? आवृत्ति आरेख। सी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है? आधा होता है, ठीक है। 41 का सी। यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, क्या है? बी पर समकोण है, ये हो गया एंगल बी ए और सी। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है बी सी। तो बी सी क्या होगा? बी सी होगा 5। कैसे निकलेगा 5? देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, राइट। ए सी स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 169 में आप ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 44, 144, ये करोगे आएगा 25। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? √25, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के मूल क्या हो गए? देखिए जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
टू ए, इसको करोगे तो आएगा आंसर ए। ठीक है, ओके। बी और बी, ए बी सी क्या होता है ये बता दे। ये है यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है ए, तो यहाँ पे ये हो गया 1, बी क्या है -4, सी क्या है -1, ये वैल्यू रखेंगे तो 2 ± √5 आएगा। तो डी 4 नंबर पे जाएं। एक्चुअली डिटेल में जो है मैथ के क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का क्या हो, लाभ हो? तो उसको 3380 में बेचना चाहिए। सिंपल जो है वो प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। ठीक है, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका उत्तर है ए 11%। ठीक है, अब आते हैं 46 पे। 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए, जब इस तरह की हो तो इसमें एलसीएम निकालने के जो ऊपर का जो नॉमिनेटर होता है 3 to 4, इसका जो है आप एलसीएम लेंगे तो 3 2 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। 8 6 7 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1, तो 12/1 12। इसका उत्तर होगा डी। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी? 143। सी। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा होगी 5 जी। सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर, किन्हीं दो समानांतर चतुर्भुजों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 360। करना कुछ नहीं है, जब सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 120 में 4 से भाग दे दो, ये हो गया 30। ठीक है, अब 30 में 12 से गुणा कर दिए, 360। एक बारहमुखा बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है क्या? ये होती है क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति। ये हो गए 50 क्वेश्चन। अब आते हैं 51 नंबर पे। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, प्रदूषण भी कम होगा और जो कंजम्पशन है, खपत है ईंधन का, वो भी कम होगा। डी। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? ये है रिधम ममानिया। बी, रिधम ममानिया। अब आते हैं 53 पे। किस देश ने मई 2020 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ये है चीन। ए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। बी। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो फूट नाम दिया गया था? वो था हैदराबाद रियासत। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें? सबसे कम लोकसभा सीटें आपको 50 में मिलेंगी। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ईएफटी में बस ये एन हटा दिए, ये है एनईएफटी। ठीक है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ए। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 19। 60 पे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ओके, अब आते हैं 61 पे। 1942 में भारत को प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लेंटिगो। ठीक है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं? तो 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह जो है वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये जो है गवर्नर जनरल थे और इनके साथ में राजा राम मोहन राय का योगदान था। तो ऑप्शन हो गया डी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ब्रिटिश शासन ही नहीं, अधिकांश जनसंख्या आज की डेट में स्वतंत्र भारत में प्राथमिक क्षेत्र में ही निर्भर करती है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित कार्य आते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में
कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए 8 तो पूर्ण राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो संख्या हो गई 9। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है? उत्तर प्रदेश में की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ठीक है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? वो है NH2। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू जनसंख्या, ठीक है, थारू ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य, जिसको जो है वो स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्टेट के बारे में एक और खासियत है कि ये दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ता है, कौन सा? यूरोप और अफ्रीका है। ये कहें दो देशों के बीच में से दो कनेक्ट करता है, एक यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, ठीक है, और इधर जो हो गया मेटेरियन सी और इधर हो गया अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इसके बीच में ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। 71 हो गया। 72 पे आए, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? कानपुर में। 74 नंबर है, निम्नलिखित को मिलान करना है, ये यहाँ पे बांध दिया गया, यहाँ पे नदी दी गई है, ठीक है, तो बांध कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये किस पे है? रिहंद नदी पे है। परीक्षा बांध किस पे है? बेतवा नदी पे। गोविंद सागर बांध किस पे? शहजाद नदी पे है, ठीक है। जामनी बांध, यहाँ पे जामनी नदी दी है, ठीक है, इसका उत्तर होगा ए, BCDA, ठीक है। ओके, 75 नंबर, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोलिए, आपको वायरस पता चल जाएगा, C। 76, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। जब PMGSY को फुल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 76 का ए। 77 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, इसको याद रखिए। 77 का ए। अब आते हैं 78 पे, निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल सर्विस कार्य करने के लिए? ये है मनरेगा, कुछ नहीं है, मनरेगा है ये, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पहले इसका नाम हुआ करता था, ठीक है, बाद में मनरेगा बना 2009 में। ओके, अब आते हैं 79 पे, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ये है NSAP। तो NSAP का फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। 79 हो गया। अब आते हैं 80 पे, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या? ग्रामीण, डी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया? ये है मेरठ में, ठीक है। अब आते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है? ये है उत्तर प्रदेश HMIS, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। HMIS का फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये वर्ष है 2020 का, ठीक है। 86 के बाद 87 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास, पुनः उत्पन्न करना था? ये है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का। ए, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये है फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन बी। 89, केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, ये योजना। अब आते हैं 90 नंबर पे, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ये है योगी मातृभूमि योजना।
91 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार, व्यवसायिक यौन शोषण, पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए जिम्मेदार? तो ये है उज्ज्वला योजना। 92 निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? ये है उस्ताद योजना। 93 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रदान करती? ये है ट्रेड योजना। अब आते हैं 94 नंबर पे, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय बी। 95 सौर वोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? ये है 30%। 30%। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने को एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। ये है 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपये। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय बी। अब आते हैं 98 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान और मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? ये है JSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? ICDS। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये है स्वामित्व योजना सी।